हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों, जो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो ये चैप्टर है, इसमें हमने बेंडल्स की जो एक्सपेरिमेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनके जो लॉज दिए थे मेंडल ने वो भी हमने डिस्कस किए। इनके जो एक्सेप्शन थे, तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। तो आज हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चों, बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसा है? देखिए, सेक्स क्या है? हमारा एक बायोलॉजिकल टर्म है। सेक्स इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल टर्म। सेक्स इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल, और डिटर्मिनेशन मतलब किसी को फाइंड आउट करना। दिस इज फाइंड आउट। तो जो हमारा सेक्स है वो क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म, या हम लिख सकते हैं दिस इज प्रोसेस, और डिटर्मिनेशन इज अ फाइंड आउट। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेसिकली टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडिविजुअल। तो देखिए, हमारे ह्यूमन सोसाइटी में बेसिकली कितने टाइप के सेक्स मिलते हैं? जनरली आपको 2 टाइप के सेक्स देखने को मिलते हैं, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स। ठीक है, बट कभी कभी जो कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं या कुछ चेंजेस हो जाते हैं एट द जीनोमिक लेवल, तो एक न्यू सेक्स भी बन जाता है जिसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ह्यूमन बेसिकली कैसा है? ह्यूमन इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इन विच मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। ठीक है, और जो ट्रांसजेंडर है दिस इज अ बाइसेक्सुअल। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं ह्यूमंस के केस में क्या होता है। बच्चों, हम सबको पता है कि ह्यूमंस के केस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमंस में होते हैं बच्चों 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम, और ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। और जो ये क्रोमोसोम मिलते हैं ये किस में मिलते हैं बच्चों? पेयर्स में। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये होते हैं बच्चों 23 पेयर। क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके 23 पेयर क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बात हो रही है बच्चों इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? जो आपके 22 पेयर होंगे, 22 पेयर, वो कैसे होंगे बच्चों? सेम होंगे। किसमें? मेल एंड फीमेल में। तो मेल और फीमेल में 22 जोड़े जो क्रोमोसोम के होंगे वो तो कैसे होंगे बच्चों? सेम होंगे। कैसे होंगे बच्चों? सेम होंगे। तो इनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इनको? ऑटोजोम, ऑटोजोम्स। तो जो 22 जोड़े होंगे क्रोमोसोम की उनको हम बोलेंगे बच्चों ऑटोजोम। और सिर्फ जो 1 पेयर होगा, 1 पेयर होगा, वही डिसाइड करेगा कि दिस इज मेल और दिस इज फीमेल। तो देखो 22 पेयर जो क्रोमोसोम है, 22 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, उसमें जो हमारे 44 क्रोमोसोम है, देखिए 23 पेयर क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम हमारे मिलते हैं। तो जो 22 पेयर में कितने क्रोमोसोम हो गए बच्चों? हमारे 44। तो जो 44 क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल दोनों में ही कैसे है बच्चों? सेम है। ठीक है, अगर कोई क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है बच्चों? जीन जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो मेरी आई के कैरेक्टर को अगर कोई जीन कंट्रोल कर रहा है तो मेल वाले में भी सेम वही जीन होगा।
और वही आई के कैरेक्टर को क्या करेगा बच्चों, कंट्रोल करेगा। तो 22 पेयर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में ही कैसे हैं बच्चों, सेम है। चाहे आप किसी मेल की क्रोमोसोम देखिए, मेल का जेनेटिक मेकअप देखिए, फीमेल का देखिए, उस जो 22 पेयर क्रोमोसोम हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। उनको बोला हमने ऑटोसोम्स। सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो आता है सिर्फ एक पेयर में। तो जो एक पेयर होता है जो कि डिसाइड करता है दिस इज मेल और फीमेल, उस एक पेयर क्रोमोसोम को बच्चों बोला जाता है हेटेरोसोम्स। हेटेरोसोम्स, ठीक है। तो ये अगर मेल चाइल्ड है तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो होगा एक्स और वाई, और फीमेल के केस में क्या होगा बच्चों, एक्स एक्स। मतलब जो 23rd पेयर है वो फीमेल में, वो भी कैसा है बच्चों, ऑटोसोम। ये भी कैसा हो गया बच्चों, ये भी ऑटोसोम है। तो फीमेल में जो लास्ट है 23rd पेयर वाला जो क्रोमोसोम है एक पेयर, वो भी कैसा है बच्चों, एक्स एक्स। तो ये भी कैसा हो गया, ऑटोसोम हो गया। बट जो मेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें एक्स वाई टाइप का मेकअप मिल रहा है। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ऑटोसोम है, ठीक है, वो तो 22 पेयर है, एग्जैक्टली सेम होते हैं मेल के केस में भी और बच्चों फीमेल के केस में भी। सिर्फ जो अलग है वो है 23rd पेयर, एक पेयर का क्रोमोसोम। तो मेल में होता है बच्चों वो एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। चलो यहीं हम पढ़ लेते हैं कि हमने देखा कि एक्स वाई हो गया मेल के केस में और एक्स एक्स हो गया बच्चों फीमेल के केस में। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोसोम्स प्रेजेंट है किसमें बच्चों, मेल में, और ऑटोसोम तो फीमेल में ही है। तो सेक्स ऑफ द बेबी इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम में, एक एक्स है और दूसरा क्या है बच्चों वाई, और जो फीमेल है उसमें तो सेम क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में क्या देखने को मिले आपको, 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, जिसमें से 44 तो सेम होते हैं दोनों में ही, और जो 46 क्रोमोसोम हैं वो मेल में एक्स वाई होते हैं और फीमेल में होते हैं बच्चों आपके एक्स एक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला में क्या होता है बच्चों, जो फीमेल होती है वो भी ऑटोसोम्स मिलते हैं उसमें, ठीक है, और मेल के केस में उसमें एक्स वाई टाइप का मिलता है, ठीक है। तो वहाँ भी बस एक छोटा क्रोमोसोम मिलता है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, जब हमने देखिए ह्यूमंस के केस में देखा था, ह्यूमंस में तो जो मेल था उसमें कैसे थे एक्स वाई, और जो फीमेल थी उसमें कैसे थे बच्चों एक्स एक्स। अगर हम ड्रोसोफिला का केस देखते हैं, ड्रोसोफिला का, तो इसमें जो बच्चों मेल है उसमें होगा आपको एक्स एक छोटा वाई, और जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स टाइप के मिलते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं जो फीमेल है उसमें तो सेम क्रोमोसोम है, और बट इन केस ऑफ मेल ये डिफरेंट क्रोमोसोम है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसको बोलते हैं बच्चों मेल हेट्रोजेनिटी। क्या है ये, मेल हेट्रोजेनिटी यहाँ आपको देखने को मिलती है ह्यूमन के केस में, और किसके केस में बच्चों, ड्रोसोफिला के केस में। आप इजीली यहाँ देख सकते हैं मेल हेट्रोजेनिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि ह्यूमन में जो मेल है वो है एक्स वाई, और ड्रोसोफिला में भी जो मेल है वो एक्स वाई है, बस जो वाई क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब अगर हम ह्यूमन के केस की बात कर रहे हैं और जो ड्रोसोफिला के केस में बात कर रहे हैं, तो जो सेक्स है बेबी का वो डिसाइड करेंगे क्या, कौन करेगा बच्चों, मेल पार्टनर के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों मेल हेट्रोजेनिटी, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देखने को मिलता है बच्चों,
जो बर्ड्स होती है ना बच्चों, उनमें जस्ट अपोजिट होता है। बर्ड्स में क्या होता है, जो चिकन होती है ना वो डिसाइड करती है, उसमें क्या है चिकन फीमेल हेट्रोजेनिटी वहाँ देखने को मिलती है। इन केस ऑफ बर्ड्स, अब हम बात कर रहे हैं बर्ड्स में, तो दिस इज मेल और फीमेल। तो जो यहाँ पे इनका जो मेल होता है वो होता है बच्चों जेड जेड, और जो फीमेल होती है वो होती है जेड डब्ल्यू टाइप के यहाँ आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए मेल के केस में ऑटोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, और फीमेल में कैसे बच्चों हेट्रोसोम्स मिल रहे हैं। तो बर्ड्स के केस में आपको देखने को मिलेगी फीमेल हेट्रोजेनिटी। फीमेल हेट्रोजेनिटी आपको बर्ड्स के केस में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज मेल हेट्रोजेनिटी एंड फीमेल हेट्रोजेनिटी। तो बेसिकली क्या है मेल हेट्रोजेनिटी और फीमेल हेट्रोजेनेसी इज द प्रोसेस इन विच मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर डिटरमाइंड बाय द सेक्स, ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी। इफ in case of human being, a male partner is determined by the sex of the baby, in which have include X or Y type of chromosome. But in case of birds, the female partner, the chicken, may be decide the sex of the baby, in which have Z and W type of chromosome. तो इसको बोलेंगे बच्चों हम फीमेल हेट्रोजेनिटी, क्योंकि फीमेल में क्या है अलग मिल रहे हैं क्रोमोसोम, और मेल में तो दोनों में क्या है बच्चों सेम होते हैं। एक आपका इंसेक्ट्स वगैरह में जो इंसेक्ट्स होते हैं ना बच्चों, उनमें आपको जो मेल है उसमें मिलेगा आपको एक्स ओ टाइप का, और जो फीमेल होगी उसमें एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। मतलब जो फीमेल जब बनेगी तो फीमेल क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगी, और जो मेल है उसमें एक क्रोमोसोम की क्या है बच्चों कमी होती है। मेल के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, और जो फीमेल बनेगी उसके अंदर क्या होंगे बच्चों दो क्रोमोसोम होंगे जो कि सेम एक्स एक्स टाइप के, और जो फीमेल बनेगी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनेगी। तो आई थिंक ये आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए वुमेन के केस में मेल हेट्रोजेनिटी मिलती है, मतलब में एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम। बर्ड्स में क्या मिलता है फीमेल हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, जो फीमेल होती है उसमें ZW टाइप के क्रोमोसोम है, और जो मेल है उसमें ZZ टाइप के क्रोमोसोम है, इसलिए इसे बोलेंगे फीमेल हेट्रोजेनिटी। और जो इंसेक्ट होता है उसमें मेल में XO टाइप के मिलते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम कम होता है, और फीमेल में बच्चों XX। चलिए अब आप बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब इस PhD आपकी बुक में दिया गया है कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Determination in human beings। ठीक है, तो हमने देखा जो ये मेल है इसमें कैसे बनते हैं बच्चों एक्स और वाई टाइप के क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ आप देखिए एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 50% में चांसेस है, 50% क्रोमोसोम हैव एक्स क्रोमोसोम एंड 50% क्रोमोसोम हैव वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो 50-50% चांसेस रहती है कि किसी में एक्स क्रोमोसोम हो और किसी में
वाई क्रोमोसोम हो। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो 50-50% जो चांसेस रहते हैं, अगर फीमेल के साथ हुई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फीमेल में कैसे बच्चों XX, तो 50% चांसेस ये है कि ये एक्स क्रोमोसोम इससे मिल जाए, तो जो बेबी चाइल्ड होगा दिस इज फीमेल। अगर ये वाई क्रोमोसोम इससे मिलेगा तो जो बेबी चाइल्ड होगा दिस इज मेल चाइल्ड। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बच्चों, 50-50 है कि अगर मेल पार्टनर का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिल रहेगा तो एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, दिस एक्स एंड दिस एक्स फॉर्म टू फीमेल चाइल्ड, दिस इज जीनोटाइप इज अ XX। अगर वाई क्रोमोसोम एक्स वाले से मिलेगा तो एक्स वाई उसका सेक्स होगा, तो ये बनाएंगे बच्चों मेल चाइल्ड। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है ह्यूमन के केस में वो कैसी है बच्चों, 50-50% चांसेस हैं कि बनने वाली जो चाइल्ड है वो मेल भी हो सकती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो चाइल्ड बनेगी वो मेल भी हो सकती है, और क्या हो सकती है बच्चों, फीमेल भी हो सकती है। तो ये एक साइंटिफिक प्रूवन है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जो सेक्स ऑफ द बेबी है डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर, क्योंकि मेल ही कैसा है बच्चों, हेट्रोजीनस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और जो फीमेल है वो कैसी है, वो तो बच्चों उसमें सारे ही होमोजीनस टाइप के क्रोमोसोम है या ऑटोसोम उसमें मिल रहे हैं। चलिए, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो हम डिस्कस करते हैं, दिस इज म्यूटेशन, और एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का नाम आपने पहले भी कभी सुना होगा, तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं शायद कैसे भी हो, तो आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, तो जिसके बाद आपको जो म्यूटेशन है इसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो म्यूटेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, सडन क्विकली चेंज इन द जीनोटाइप। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। म्यूटेशन कैसे होते हैं बच्चों, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। ठीक है, म्यूटेशन क्या है, एक क्विकली चेंज है। ये आपके अगर किसी बॉडी की सेल में हो रहे हैं तो वहाँ पे अलग टाइप का म्यूटेशन होगा, और अगर ये आपके जेनेटिक मेकअप में हो रहे हैं तो ये अलग टाइप का म्यूटेशन होगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में देखिए जैसे कि कैंसर है, कैंसर का नाम आपने सभी ने सुना होगा, तो जो कैंसर है ये भी किसकी वजह से होता है, काफ़ी हद तक चांसेस हो सकते हैं कि ये किसी सेल में क्या हुआ बच्चों, सडन चेंज हुआ हो, म्यूटेशन हुआ हो। तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक्स, तो हम पढ़ेंगे जेनेटिक म्यूटेशन। तो सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, आप लिख लीजिए सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा बच्चों, ये क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है बच्चों, क्रोमोसोम। सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, क्रोमोसोम, इसी को बोला गया है हमने म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम ये क्या हो सकता है बच्चों, इंसर्शन या डिलीशन या कहीं एक पॉइंट पे हो सकता है। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है आपके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में है बच्चों, इन फॉर्म ऑफ
डीएनए। देखिए क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ही तो है हमारी डीएनए की, और इसके छोटे से सेगमेंट्स पे ही हमारे क्या प्रेजेंट है बच्चों, जीन प्रेजेंट है। समझिए इस बात को कि डीएनए पैक्ड हो के हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, बटरफ्लाई शेप का दिखने लगता है, उसको बोल देते हैं हम बच्चों क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में ही क्या है, डीएनए है, और इसी में क्या है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये कैरी कर रहा है। तो सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। तो जो ये म्यूटेशन है बच्चों, ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सडन चेंज इन दी बेस पेयर। ठीक है, अगर हम यहाँ लेते हैं, एक आता है बच्चों आपका पॉइंट म्यूटेशन, और एक आता है बच्चों आपका फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, एक आता है आपका पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है आपका फ्रेम शिफ्ट। देखिए यहाँ पे डीएनए में क्या होते हैं बच्चों, बेस पेयर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। जिस टाइप का कोई बेस पेयर होता है, जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ। अब फ्रेम शिफ्ट ATCG, इस टाइप से कुछ बेस पेयर होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, या तो इनके बीच में किसी पॉइंट पे आकर यहाँ कोई कुछ होगा, इनके बीच में कोई सडन चेंज आ जाए। ठीक है, तो उस सेल्स में कुछ चेंज आ सकते हैं। देखिए आप समझिए, मैं देखिए आपने शायद उतार लिया होगा, म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम। और जो आपके म्यूटेशंस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, म्यूटेशन आर 2 टाइप। मेरे साथ साथ नोटबुक में लिखते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो म्यूटेशन है ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन कौन से हैं, एक है आपका पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है बच्चों क्या, आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्स, दिस इज मेल पार्ट और मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है बच्चों, मेल हेट्रोजेनिटी मिलती है, मतलब मेल पार्टनर डिसाइड करता है किसी के भी सेक्स को, और फीमेल कैसी होती है, फीमेल में XX क्रोमोसोम है तो उसमें ऑटोसोम ही प्रेजेंट है। ठीक है, और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोजेनिटी मिलती है, मतलब वहाँ पे जो फीमेल होती हैं वो हेट्रोगैमेट्स टाइप की होती हैं। और ये बताया कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन क्या है, द सडन चेंज इन द क्रोमोसोम पैटर्न, उसको बोलते हैं बच्चों म्यूटेशन। म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चों पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को डिटेल में जानेंगे। जब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।